कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हर करबला का है का लोग जब भी मुहर्रम आता है हजरत, कसम खुदा के हम लोग समझाते समझाते थक गए। ढोल, अरे बाप, पीतर के ढोल, ढोल ढोल में ढोलकी, ढोल में ढोलक, वो दोपहरिया, तीन पहरिया, चार पहरिया, अरे बाप, एकदम वो ढोल। अगर ढोल बजाने में सवाब मिलता मुसलमानों, तो सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में कोई ढोल बजाता तो वो मौलाना की जमात बजाता। सवाब मिलता। आप लोग जमीन में रख के बजाते, हम लोग गर्दनों में टांगले रखते। सुबह उठते एकदम गली में दौड़ते, डम डमा डम डम, हुसैनी मौलाना आ गया। कसम खुदा की जब ढोलवा बजाता है हजरत, रात में न सूतेगा न सुतने देगा। ठक 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 ठक, इतना खराब लगता है उठा पटेक देंगे। लेकिन करिएगा क्या? जितना यताल मताल पियंकर बेनमाजी सबका ग्रुप ही अलग। 6 गो झंडा, 3 गो ढोल, 1 गो मुर्गा, डम डमा डम डम, मुहर्रम हो गया। अजब माहौल है, क्या सोच के रखा है। अभी तो एक जगह गए, चंद औरतें आके पूछने लगी, झारखंडी बाबा, बोले क्या बात है? बोल लोग कहता है, बूढ़ा पुराना सब बोलता है कि मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद खाटिम नहीं सूतना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, माथा नहीं झाड़ना चाहिए। हम बोले मछली खाटिम का है सूतेगा, गाछ में चढ़ जाओ, 10 दिन गछे में रहो, जिस दिन मेला होगा उस दिन कूद देना। अजब अजब माहौल। अन हजरत पर मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले मुहर्रम में मछली नहीं खाएगा क्या मगर मछ पकड़ के लाएगा? मछली हलाल है, खाओ, दिन में खाओ, रात में खाओ, मुहर्रम में खाओ, गैर मुहर्रम में खाओ, खाएगा। बोल हजरत सुनते हैं कि 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए। हम बोले तब गुलगुलिया तरह रहो, गुमसेन बसाओ, मेरा क्या है, तुम अपने रहेगा, ये कौन मतलब है? मेरे इमाम इसीलिए गर्दन कटाए कि चरपाई ना सो, मछली ना खाओ, माथा मत झाड़ो, ढोल को बजाओ। ए मुसलमानों, अरे मेरे हुसैन से यजीदियों ने सिर्फ इतना ही कहा था, ए हुसैन अपना हाथ दे दे। एक सवाल था, ए हुसैन अपना हाथ दे दो। एक हाथ दोगे ना हुसैन, दोनों बेटा तेरा बच जाएगा। एक हाथ दोगे, दोनों भांजा बच जाएगा। एक हाथ दे दोगे हुसैन, अब्बास के दोनों बाजू बच जाएंगे। एक हाथ दे दोगे, कासिम बच जाएगा। अपना हाथ दोगे, तेरा बेटा अली अकबर बच जाएगा। हाथ दोगे हुसैन, अली अस्कर बच जाएगा। हाथ दोगे हुसैन, होनो मोहम्मद बच जाएगा। ए हुसैन हाथ दे दो। मेरे इमाम मैदान करबला में खड़े होकर यजीदियों के बीच में ये ऐलान किया था, ए यजीदियों, तुम शराबी हो, फासिक हो, फाजिर हो, बेनमाजी हो, गद्दार हो, अय्यार हो, धोखेबाज हो, इसलिए हम तेरे हाथों में अपना हाथ नहीं देंगे क्योंकि तेरे अंदर शराब की बू पाई जाती है। और मेरे इमाम ने करबला में ऐलान कर दिया, जो शराबी होगा वो कभी हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अगर पचरुखी में कोई ढोका ढोकी पीता होगा, वो समझ जाओ हम हुसैनी नहीं है, मैं नहीं, मेरे इमाम बोलता है। 2 आदमी पीता है लेकिन पचरुखी में नहीं। अरे बाप, यहाँ सब दूध के धौल है, पिया पी बात नहीं, यहाँ सब सीधा सबता है। अभी एक जगह का झारखंडी से पानी नहीं पड़ता है, वो खेतवन सब पड़ती है। हम बोले क्या हम जोत देंगे? हम जोत देंगे? बोले हजरत पनिया नहीं पड़ता है, क्या हम टुलू पंप लगे पटा देंगे? बोले हजरत दुआ करते न तो सब मिल के। हम बोले घर में खाली पनिया के लिए दुआ करे? अरे रज़ाक रब है, पानी बरसा के रोजी दे, चाहे सूरज की रोशनी से जला के रोजी दे। अल्लाह रज़ाक है, खेत रज़ाक।
तो कहते हैं 12 महीना पड़े, रोजी खेत से थोड़ा है, वो तो एक हिला है। बताइए पानी रुक गया तो इतनी परेशानी। हजरत क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अल्लाह रज़ाक है। 4 गो खेत की टोपी है, इसी में भरोसा है। होता है कि नहीं? इंसान देख रहा है ये वो खेत रोपने के लिए पूरा गोतिया खाया, खानदान भाया, बाल बच्चा, चेंगेर बुतरू, पटका पटकी, फेटा फेटी, फिर भी वो खेत का दौर पनिया टेन लिया। लो, अल्लाह कितना बड़ा रहम करने वाला है, कितना बड़ा करम करीम है, कितना बड़ा सत्तार और गफ्फार है, जो अपने बंदे को पैदा किया। तू नाम नहीं लेता लेकिन अल्लाह तुझे रोजी देता है। अभी मुहर्रम में नारा, अरे बाप मत पूछ, करबला दूर है, जाना जरूर है, जाना जरूर है। और इतना पिया है कि वो हाल घर में घुस गया। हम बोले बेटा यहाँ गोरू बांधता है रे, ही करबला निकलो रे। हमने कितना पिया था? बोल 1.5 बोतल। मुसलमानों पेशाब करके पानी नहीं लेता, कपार में पोटी, हाथ में पोटी, ऐसा कूदता है लगता गामा पलौन का भतीजा कूद रहा है। और ये फेट मारो सरिया के 3 दिन नहीं उठे। ये कौन हुसैनी है? हुसैनी बनने के लिए सजदा करना होगा, हुसैनी बनने के लिए नमाज पढ़ना होगा, हुसैनी बनने के लिए सच बोलना होगा, हुसैनी बनने के लिए हक बोलना होगा, हुसैनी बनने के लिए सब्र करना होगा, हुसैनी बनने के लिए आशिक़े मुस्तफा बनना होगा। नमाजी कितने होंगे? मोटा मोटी इमाम साहब कौन है? चले गए 50-60 गो। घर कितना? 500 घर में 50। और बाद बाकी घर में आदमी नहीं है। पाली पर नमाज डेली एगो हाजिरी देना होगा, वरना 60 रुपया जुर्माना देना। काहे पढ़ेगा? मस्जिद बोल मायर बाप रे बाप, ये तो बड़ा मस्जिद, नमाजी वही 15 गो 20 गो। वो भी बढ़िया मौसम रहेगा, बादल छा गया तो 50 गो डायरेक्ट 25 गो। पानी पड़ गया 15 गो, गरज दिया, मलक दिया को। खाली इमाम में 3 गो में चले, उसमें 50 गो नमाजी अगर है, उसमें 6 गो मुफ्ती, 7 गो पीर। इमाम परेशान, इमाम की तनख्वाह कम और नमाजी दबाव ज्यादा। मस्जिद संवार दिया हर इमाम को बिगाड़ दिया। अजब माहौल। इमाम का मकाम जानना हो तो पचरुखी से गोड्डा से नहीं, करबला वालों से पूछ। हे करबला वालों, हम तो इमाम की ताजीम नहीं कर सकते, तू इमाम का मकाम बता। तो करबला के हुर आवाज देंगे, हे नाना की उम्मतियों, हम तो इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने आए थे, लेकिन एक वक्त मैदान करबला में इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ा था, नमाज अदा किया था। और जब नमाज अदा कर लिया, मैं अपना उनको इमाम मान लिया। जब इमाम मान लिया तो जब मेरे इमाम हुसैन पर करबला में मुसीबत आई तो हम मुक्तदी बन के इमाम के कदमों में जान। आपको जान नहीं देना, वक्त पे तनख्वाह दे देना। जो मुसलमान 10 टका डब्बा में नहीं दे सकता, वो जान दे सकता। बल इस्लाम खतरे में है। हम बोले बेटा इस्लाम खतरे में नहीं, मस्जिद का डब्बा उठा उठा के पटकता है। एकदम मुसलमान को अगर अमीर देखना हो, मुसलमान को अमीर देखना हो, मुसलमान को बड़ा आदमी देखना हो तो शादी ब्याह के मौका पे देखना। मुसलमान की अमीरियत, मुसलमान की काबिलियत, मुसलमान की रईसपन देखना हो तो शादी ब्याह में वो नाच गाना, डीजे, गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट। और मुसलमान को गरीब देखना हो तो मस्जिद के डब्बा चला के देखना। एकदम लगता है इससे बड़ा गरीब फकीर दुनिया में डब्बा देख खाली सोचेगा 10 टका ठकान हर पल जान दे दे। अजब माहौल है। अगर मुसलमानों अपने बाप अपने आप को याद रखो, सिर्फ मुहर्रम में ढोल पीट लेने से, लाठी घुमा लेने से, मुर्गा जबह कर लेने से हुसैनी नहीं कहलाओगे। आजकल यही सोचा। यहाँ क्या गिरिडीह इलाका जाके देखिए,
औरतें इमाम बड़ा आ रही है, जा रही है, फातिहा करा रही है, दरगाह के सामने खड़े होकर के पता नहीं क्या क्या है ना औरतें गुनगुना रही है, बोल रही है। और दरगाही घर के आदमी अरे बा हमें घुसना है, खाबो माचना खाबो रे बा अजब। बोले क्या है? बोले हजरत अगर तजिया नहीं उठाएंगे, पाठा मुर्गा जब नहीं करेंगे दरगाह में, तो इमाम हुसैन रात में आएगा और मुड़िया मुचर के कोई इमाम भर दे। बोले अगर हुसैन मेरे आते और न हुसैन को ना मानने वालों को अगर कुआं में भर देते तो जितने वहाबी था सबको दरिया में धकेल दे। अजब। नहीं मानने से मुड़ी मुचलेगा, बेटा मरेगा। अरे मुसलमानों, अरे मेरे इमाम तो वो इमाम है जो मेरे इमाम के घरानों में कोई भूखा जाता था तो खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने। मेरे इमाम हसन और हुसैन छोटे छोटे थे, इतना गोहरा गोहरी करला बात 50% बोनी कुटुम चाल बड़ी वाला बहुत अच्छा। अब पचरुखी मुंह नहीं रहा। अब जब कहते हैं कि कुछ इनाम उनाम कह देते हैं, बोल पानी ना है परो जाए रोपा ना बेलो हमने जानता सुखी गेलो कल धमकी भी आए देबो। अरे मौलवी मोहल्ला क्या, अभी मुहर्रम में घर घर फातिहा करना चाहिए। अरे हर घर से कम इमाम को होना चाहिए। हर घर में इमाम हुसैन के नाम पे फातिहा 20 रुपया 30 रुपया कितना होगा, लेकिन क्या करेगा 5%। अरे माशाल्लाह 5 रुपया देता है इमाम लोगों का। अभी शब बारात में एक जगह एगो इमाम गया फातिहा करने घुसा। अरे माशाल्लाह, अरे मोहब्बत है। 3 बजे रात ये सब दे दे रहा, बहुत गनीमत है। गनीमत है। हाँ, बाद में कहीं मांग नहीं लगा, गड़िया घुमा के रखो। अरे देखिए मुहर्रम के चांद में 10 20 50 तक देख लिए। अब कहेगा 100 टेकिया तो वो मेरी किस्मत में है ही नहीं। हाँ, अब देखेंगे यहाँ जाने के बाद कहीं मुकद्दर में होगा तो अलग मसला है ना। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि मुहर्रम के महीने में इंसान को, हर आदमी को वो काम नहीं करना चाहिए जो मेरे इमाम हुसैन ने रोका है, उलमा ने रोका है, शोरा ने रोका है, लेकिन लोग वही काम करते हैं। अब पता नहीं उन लोगों को क्या पता है, कौन कौन समझा दिया है मेरे इमाम हुसैन के मुतालिक ऐसा है वैसा करता है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों मेरे इमाम हुसैन को बदनाम करते उनके नाम पे? अरे मेरे इमाम हुसैन मैदान करबला छोटे छोटे थे, मैं क्या कर रहा था, छोटे छोटे दोनों थे, कम उम्र थे, बचपना कालम था। हसन और हुसैन दोनों भाई मस्जिद नबी पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? गौर कीजिएगा, मस्जिद नबी पहुंच गए। एक बूढ़ा शख्स आदमी वजू बना रहा था, तो वजू गलत बना रहा था। क्या कर रहा था? वजू गलत बना रहा था। तो हसन हुसैन दोनों गए, का चचा बाबा ऐसा कीजिए ना, हम लोग दोनों भाई बैठ के वजू बनाते हैं, आप जरा गौर से देखिएगा, हम लोग को इस्लाह कर दीजिएगा, सही कर दीजिएगा। गौर कीजिए, जबकि वजू वो खुद गलत बना रहा था। लेकिन इमाम हुसैन के दस्तूर देखिए, अपनी जुबान से अपने नाना की उम्मतियों को तकलीफ देना नहीं चाहते थे। वो सोच रहे थे अगर हम कह देंगे कि आप वजू गलत बना रहे हो, सदा इनको तकलीफ हो जाए, बड़े बुजुर्ग आदमी को तकलीफ हो जाए। इसलिए इमाम हसन हुसैन कहा कि चचा आप दोनों देखिएगा, हम लोग दोनों भाई कैसी किस ढंग से वजू बना रहे हैं, ताकि मेरा सही होगा या मेरे भाई का। वो दोनों वजू बनाने लगे, हसन हुसैन बैठ करके। और जब बनाने लगे तो मुकम्मल वजू कर लिए, तो बूढ़ा शख्स उठ के आया और दोनों को चूम लिए, कहा बेटा वजू तो मैं खुद गलत बना रहा था, लेकिन तुम लोगों के वजू को देख के मैं खुद सुधर गया। तो जो हुसैन अपने नाना की उम्मतियों को अपनी जुबान से तकलीफ ना दे, जुबान से अपने नाना की उम्मती की बूढ़े को तकलीफ ना पहुंचाए, वो हुसैन किसी को मार सकता है, किसी को कुआं में डाल सकता है, किसी को बेटा को पागल कर सकता है। नहीं, अरे ये हुसैन का काम नहीं है, ये दूसरे का काम है। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन सुबह कल कयामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए कि हुसैन